जय अग्रवाल जी, मुंबई से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक ऐसा गुरु मंत्र दीजिए जिससे जाप करने से काया निरोगी रहे, व्यापार में सफलता मिले और किसी के प्रति दुर्व्यवहार ना हो पाए। देखो कोई मिलेगा तो हम खोजेंगे अभी तो। किसका है? प्रभु जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर हम कह देते हैं राधा जपो तो आप कहोगे आप ही रोगी हो, और आपका प्रश्न काया निरोगी होनी चाहिए, तो हमारे पास तो राधा ही है सब कुछ। तो आप पहले ही हमारी बात काट दोगे कि हमने कहा निरोगी काया तो तुम्हारी किडनी फेल है। तो राधा नाम तो हमारा जीवन है, तो किडनी फेल है। और दूसरी क्या मांगा? एक ही जगह हम थोड़ा आपको कमजोर नजर आएंगे कि राधा नाम से हमने किडनी नहीं ठीक की, बीमार बैठे हुए हैं। अगर आप विश्वास करके जपो तो इससे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हाँ, राधा राधा जपो, विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। शरीर रोग युक्त ना हो ऐसा हम नहीं कहते, पर रोग होने पर भी वो तुम्हें परास्त नहीं करेगा अगर राधा नाम जपोगे, ऐसा हम कहते हैं। और व्यापार बराबर सफलता ही मिलती रहे ऐसा भी हम नहीं कहते, लेकिन असफलता मिलने पर आप निराश नहीं होगे, ये बात समझ लीजिए। और किसी से दुर्व्यवहार तो होगा ही नहीं। जब हृदय में प्रेम होता है तो दुश्मन को भी प्रेम देने का मन होता है। अपने द्वेष देकर ही नहीं सकते, अपने प्यार ही देंगे, क्योंकि हमारे पास प्यार है ही, तो हम प्यार ही बांटेंगे। वो हमें मारेगा, हम उससे प्यार करेंगे, वो हमें गाली देगा, हम उससे प्यार करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्यार ही है। तो राधा नाम या राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, ये संपूर्ण है। जो नाम जप करता है उसके अंदर ज्ञान, विज्ञान, भक्ति सब कुछ आ जाता है। पर अगर ये कि हमारे शरीर में जुकाम ना हो, बुखार ना हो, ये थोड़ा बहुत हल्की बात है। प्रारब्ध है, उसको भोग लीजिए राधा नाम के बल से, और राधा नाम से भगवत प्राप्ति कीजिए, अखंड ऐश्वर्य सुख प्राप्ति कीजिए। भगवान को प्राप्त कर लेना, अखंड ऐश्वर्य सुख, अखंड आनंद, भगवान को प्राप्त कर लेना, दुख का जहां निशान भी नहीं, ऐसे सुख को प्राप्त करना है। तो हमें लगता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए करना ठीक नहीं है। नाम का प्रयोग है जुकाम, बुखार, शरीर रोग, ये तो चल ही रहा है। स्वस्थ होते तो यही करते, जो बीमार होकर कह रहे हैं वही स्वस्थ होकर कहते। बीमार होकर के जो ये कार्य हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात श्री जी ने करवा रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि देखो प्रारब्ध भोग आया, पर श्री जी हमें बचाए हुए हैं प्रारब्ध के प्रहार से। ये सेवाएं हो रही, खूब नाम कीर्तन, खूब भगवत चर्चा हो रही, और जीवन कट रहा है बढ़िया। तो हम श्री जी के हवाले अपना जीवन कर दें और नाम जप करें, और जैसे श्री जी हमें रखें वैसे ही हम रहना पसंद करें, तो बात बढ़िया बन जाएगी। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। इस बात पे आ जाओ तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, हो सब कुछ सकता है। तुम निरंतर राधा नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा, जो चाहोगे हो जाएगा, सब कुछ हो जाता है। पर फिर जब भजन का रस आता है तो शरीर कोई महत्व तो नहीं रह जाता, और जिसका कोई महत्व नहीं, वो बीमार हो स्वस्थ हो क्या फर्क पड़ता है। अब अभी चूंकि आप शरीर ही में हो, इसलिए शरीर ही प्यारा है आपको, तो लगता है ये शरीर कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं इसको कष्ट ना हो जाए। अब इस शरीर में प्रधानता भगवान में नहीं है। जिस दिन भगवान में हो जाएगी तो शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। भजन करो तो धीरे धीरे ऐसा समझ में। अगर हम चाहेंगे तो रोग भी ठीक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नहीं क्यों नहीं ठीक हो जाएंगे। भगवान देखो, रोग पाप का फल होता है, और हमने भजन के द्वारा पाप को नष्ट कर दिया तो रोग खत्म हो जाएगा। पाप ही का तो फल है रोग। तो कहते हो आप क्यों नहीं नष्ट कर लेते? क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, हमारा काम हो गया। हमारी गाड़ी घर के पास आके खड़ी हुई, हम उतर गए, उसमें आग लग गई, हमें क्या परेशानी? रास्ते में होते तो परेशानी हो सकती थी, घर आ गए अब कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। जितना भी कष्ट है वो बहुत सुख से भी ज्यादा मीठा है हमें, क्योंकि मेरे प्यारे के द्वारा दिया हुआ है, वो बहुत अच्छा है। जैसे काकभूषुंड जी से गरुण जी ने कहा कि आपको कौवा की योनि क्यों अच्छी लगी? बोले इससे राम भक्ति उपजी है, इसलिए मुझे जितना आपको गरुण देह प्रिय है उससे भी ज्यादा मुझे काक देह प्रिय है, क्योंकि इससे भगवान की भक्ति उत्पन्न हुई है। तो हमें लगता है ये पहली वाली बात में थोड़ा ढीला कर दो कि जैसे चाहो प्रभु वैसे मुझे रखो, पर मैं आपको भूलूं नहीं। दुख में भी इतनी हिम्मत दो कि मैं दुख को पार कर जाऊं। दुख ना दो ऐसा तो ठीक नहीं है। नहीं, दुख ना दो ये तो बहुत कमजोर बात हो जाएगी। यदि आप दुख देना चाहते हो तो दुख दो, पर दुख के सहने की शक्ति दो, और नाम जप दो जिससे आपको भूलूं नहीं। ठीक रहेगा बच्चा? मांगने में थोड़ा सुधार कर लो तो और अच्छी बात हो जाएगी।
तो कौन सा नाम प्रिय है आपको? राधे राधे। राधा राधा जप। महाराज जी, आप जैसे राधा नाम के आशिक हैं, हम राम नाम के आशिक हैं। आपसे परमिट चाह रहा कि आप एक बार बोल दो कि राम नाम। हाँ, उसे हजारों बार बोल चुके हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हो तो राम राम जपो, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। ठीक है? मेरा छोटा भाई भी है जो भी राम नाम है। हाँ, बिल्कुल जपो, राम नाम जपो। राधा माधव का शार्ट है राम नाम। राधा रा, माधव माँ, राधा माधव का है राम। एक मेरा मित्र आया हुआ ओम सीताराम जपेंगे। हम कह रहे पूरे भारत को कह रहे हो। तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र है, पूरा भारत जो राम नाम का प्रेमी हो राम नाम जपे, जो कृष्ण नाम का प्रेमी कृष्ण नाम जपे, जो हमारा प्रेमी राधा राधा जपे। हमारा जीवन राधा, हमारा प्राण राधा, हमारा सर्वस्व राधा। समझ रहे? प्रभु जी, ओम का जाप करना मतलब जब गुरु दे दे मंत्र तब कभी बोलना नहीं, और उसके पहले जप मत करना। वैदिक मंत्र है, गुरु से लिया जाता है, गुरु से मिलने के बाद जैसे आप बोल दिए ऐसे कभी बोला नहीं जाता। महाराज जी, प्रेम तो आपसे ही है ना। हाँ, तो राम राम जपो। समझ रहे आप? वैदिक मंत्रों को अपने मन से नहीं जपा जाता। वैदिक मंत्र जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, वैदिक मंत्र अपने मन से नहीं जपे जाते। जैसे आप राम नाम अपने मन से जप सकते हो, लेकिन जिनमें प्रणव लगा है, आखिरी में नमः लगा है, ये वैदिक मंत्र है, इनको ऐसे नहीं जपा जाता, इनको गुरु से लेके जपा जाता है। और जब गुरु दे देते हैं तो मुंह से उच्चारण नहीं किया जाता, ऐसे जपा जाता है। हम क्या जप रहे हैं वो उच्चारण नहीं होगा। ये जो लोग ऐसे हल्ला मचाते रहते हैं ना, वो मंत्र का भाव नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। मंत्र को माइक से नहीं कहा जाता है। शिव पुराण में पढ़ के देखो इस मंत्र को कैसे दिया जाता है। गुरु मंत्र चद्दर उड़ा के, घंटा शंख बजा के कि कोई जान न पावे, और आप ऐसे जैसे बोल दिए ऐसे नहीं बोला जाता। गुरु से किसी से मंत्र लो, खूब जप करो, और जब तक गुरु मंत्र ना मिले तब तक साम सदाशिव जपो। क्या? शाम सदाशिव। हाँ, साम माने होता है अम्बा भगवती दुर्गा, और सदाशिव साम सदाशिव, साम सदाशिव, साम सदाशिव जी। रूप सिंह जी, पन्ना महाराष्ट्र। शेरवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत साक्षात्कार कब होता है? जब कोई चाह नहीं रह जाती और भगवान के सिवा कोई स्मृति नहीं रह जाती। किसका प्रश्न है? अखंड स्मृति, अव्यावृत भजनात्, केवल भगवान की याद और कोई अन्य चाह नहीं, तब भगवान की प्राप्ति होती। सकल कामना हीन जे ते राम भगति रसलीन, जे समस्त कामनाओं के त्यागी और भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, उन्हीं को भगवत साक्षात्कार होता है। भूख लगे तब तो भोजन अच्छा लगता है, और भूख ना हो तो भोजन का स्वाद क्या। तो पहले भगवान की मिलने की भूख तो लगे, चिल्ला चिल्ला के रोना तो आवे, हे हरि, हे राम जी, हे श्याम जी, आप कब मिलोगे, हे कृष्ण, हे कमल लोचन, आप कब मिलोगे, ऐसा तड़प करके रोना आवे तो सब स्मृति हट जाए। एकमात्र याद रह गई भगवान की। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हु सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। जब प्रेम आ जाता है, अखंड स्मृति भगवान की चलती है, कोई कामना नहीं रहती, तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जब कोई कामना नहीं रहती, अखंड स्मृति चलती है, तभी भगवान से प्रेम होता है, और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। जहां प्रेम आया था भगवान का साक्षात्कार हो गया। महाराज जी, उस स्थिति कैसे आएगी? वो बेचैनी, वो भूख कैसे? नाम जप, नाम जप। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। रात दिन भगवान का नाम जप करो, राधा 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 राधा, रात दिन अखंड अभ्यास बनाओ, तभी भगवान का साक्षात्कार होगा। अखंड थोड़ी चल रहा है अभी, तो अखंड में आओ तभी अखंड का दर्शन होगा। भगवान अखंड है, तो अखंड में आओगे तो अखंड का दर्शन होगा, खंड में रहोगे तो खंड का दर्शन होगा। भारत खंडे, भगवान अखंडे, अखंडानंद अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, व्याप्त विराजमान तत्व, अखंड मनोखो मस्त राधा राधा राधा। जब भजन का सुख मिल जाएगा तो भगवान मिले न मिले बेपरवाह हो जाओगे। भगवान है पतंग और नाम है डोरी, डोरी खींचते जाओ, पतंग नजदीक आती जाएगी। जितना डोरी खींचोगे उतना ही पतंग नजदीक आ जाएगी।
डोरी छोड़ दो पतंग कभी पकड़ नहीं पाओगे। नाम जब छूटा भगवान मिलेंगे नहीं। खूब नाम जप करो। बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारे जैसे जवान भगवान से मिलना चाहते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे नशा गंदी बातें इन्हीं की तरफ जाते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो सत्संग और संत समागम करके भगवान से मिलना चाहते हैं। बड़ी बात है। सतनाम सिंह जी बेल्जियम से। सतनाम सिंह जी। सत श्री अकाल बाबा जी। महाराज जी मैं सिख धर्म से हूँ और बचपन से सतनाम वाहेगुरु जी का नाम जप कर रहा हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि इनकी पत्नी हिंदू ब्राह्मण है, वो हरे कृष्णा महामंत्र जप करती है। मैं दुविधा में हूँ, 2 बच्चे हैं, जब शाम को 7 जब नाम जप करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना अपना मन है, उस परमात्मा के किस नाम से प्रेम करता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पत्नी को भी सपोर्ट करें, बच्चों को भी सपोर्ट करें और आप भी अपनी निष्ठावान रहें, गुरुवाणी के अनुसार चलिए और खूब वाहेगुरु 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 मस्त रहिए। वही परमात्मा का नाम वाहेगुरु है, वही परमात्मा का नाम सत्य श्री अकाल है। खूब आनंद लूटिए। हम तो कह रहे हैं इन झंझटों में ना फंसे। मेरा तेरा ये सब झंझटें हैं। जो तुम्हें गुरु ने दे दिया उसे आनंद लूटो। आनंद लूटने का वही का नाम, उसी का नाम शिव, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण, उसी का नाम राधा, उसी का नाम वाहेगुरु, उसी के और सब नाम है। अंग्रेजी में बोलो गॉड, हम बोले भगवान, तो बातें एक ही हो गई ना। तो भगवान तो एक ही, जो समझते नहीं वो झगड़ा करते रहते हैं। तो ये ठीक है। प्रिया शुक्ला जी मुंबई से। राधे राधे। जय सीताराम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमारे गुरु हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? क्या ये भी हमारे पूर्व जन्मों के साथ जुड़ा हुआ है? दोनों इसमें बातें हैं। जिसने अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि हम नहीं जानते कि हमारे गुरु कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं। हे भगवान आप ही हमारे गुरु हो, या तो हमें मिला दो उनको या हमें पहुंचा दो। तो भगवान पहुंचा देंगे, या आपको उनके पास या उनको आपके पास पहुंचा देंगे। भगवान से कहो, भगवान ही मिला देंगे। भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। पर पहले भगवान से प्रार्थना करो तो सच्चे सदगुरुदेव से मिला देंगे। संजय शर्मा जी कानपुर से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी क्या साक्षी भाव में रहते हुए कर्म करने पर सभी इच्छित कामनाएं पूरी होती हैं? साक्षी भाव का रहस्य क्या है? तो कामनाएं किसकी होती है? अगर आप साक्षी भाव में, तो कामना किसकी होती है? किसको होती है? कहां से होती है? आपका प्रश्न है, आपका है। तो किसको होती कामना? जैसे मन में कुछ भी इच्छाएं हैं, हाँ पकड़ो, मन में कामनाएं होती हैं। किसकी कामनाएं होती हैं? किसकी? किसको? स्वयं के। नहीं, वहीं रहो जहां से प्रश्न किया है। आप तो साक्षी हैं, आप ही तो साक्षी हैं, आप ही साक्षी हैं। किसके? मन के, बुद्धि के और उनकी कामनाओं के। और कामनाएं किसकी होती है? प्रश्न है आपसे, कामना किसकी होती है? सत की या असत की? है सब सत की कामनाएं कहां करते हो आप? सत माने परमात्मा, परमात्मा की कामनाएं कहां होती हैं? फिर तो सब मामला ही समाप्त हो जाए। अगर भगवान की कामना जागृत हो जाए तो सारी बात बन जाए। कामनाएं तो शरीर की, संसार की, पद प्रतिष्ठा, भोगों की, इन्हीं की तो होती है ना। तो असत कामनाओं में कब तक विचरते रहोगे? इन असत कामनाओं से क्या पूर्ति होने वाली है, हमें बताओ। इतनी आयु हो गई, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, और व्यतीत हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो असत वस्तुएं कमाई हैं, बैंक बैलेंस, मकान, संबंध, सब यहीं रह जाएंगे। आप अकेले जाओगे। आपके द्वारा जो चिंतन किया गया, जो क्रिया की गई, सत या असत, वही आपको बांधेगी या आपको सुख देगी। वो कर्म तो कर ही नहीं पा रहे हो जिससे शुभ अशुभ दोनों का नाश हो जाए और भगवत प्राप्ति हो जाए। तो साक्षी शब्द तो बहुत पवित्र शब्द है, महिमामय है कि हम अंतःकरण के साक्षी हैं, ना कि अंतःकरण है। तो अंतःकरण में कामनाएं हो रही हैं, तो उन कामनाओं के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तो हम उनको देखेंगे, इनमें कौन सी सही है, कौन सी गलत है। सही को करेंगे, करने का आदेश कर देंगे, और गलत को नहीं कर देंगे। फिर आनंद आने लगेगा। जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित हो। जो शास्त्र और संतों ने कहा कि ये करो वो करो, जो कहा ना करो वो ना करो, इस बात की आप साक्षी रहो। तो जब आप ना करो करोगे तो मन तुम्हें जलाएगा, तो तुम मत जलो, तुम साक्षी रहो। ये सब बिना भजन के नहीं होगा। खूब नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, दूसरों की सेवा करो शरीर से, तो हृदय पवित्र होगा,
पवित्र हृदय से फिर बात बनती है। अभी माया का बहुत बड़ा ऊपर से लेप लगा है तो समझ में नहीं। जैसे हम बिल्कुल नजदीक तालाब के खड़े हैं, निर्मल और मृदु जल है, लेकिन ऊपर से काई लगी हुई है, सिवार हरा, तो हम प्यास से भटक रहे हैं। ऐसे कर दें तो पता चल जाए नीचे ही जल है। तो आनंद सिंधु मध्य तव बाशा, आप आनंद सिंधु में ही वास कर रहे हैं और आनंद के लिए बाहर भटक रहे हैं। स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, रुपया, धन, मकान, ये देश विदेश, अगर वहीं काई हटा दे अंदर ही तो जो आनंद खोज रहे वो वहां है, बाहर है नहीं। बाहर तो जहां जहां आनंद के लिए आप जाते हो थोड़ी देर बाद निराश हो जाते हो, भोगने के बाद लगता है यार जो चिंतन में सुख था वो इसमें भोगने में नहीं है। पक्का जो चिंतन में कल्पना में सुख होता है वो भोगने में नहीं होता। जो कल्पना चिंतन में सुख होता है ना वो परमात्मा सुख की मांग है, पर वो भोगों में ढूंढ रहे हैं इसलिए मिल नहीं रहा। तो आनंद सिंधु मध्य तो वाशा, कबीरदास जी ने इसी को कहा, पानी में मीन पियासी मोई सुन सुनी आवे हासी। मतलब अगाध जल भरा है और मछली प्यासी तड़प रही है। नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, इससे आपको शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब बुद्धि पवित्र होगी तो ज्ञान चक्षु प्रकट हो जाएंगे। तो जो कामनाएं हैं ये असत हैं, इनकी पूर्ति होना आवश्यक बात नहीं है, कामनाओं की निवृत्ति होना आवश्यक बात है। ये लोग समझ नहीं पा रहे। ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जो हमने कामना की अगर ये पूर्ण हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हमने जो जो कामना की और जो जो पूर्ण हो गई तो क्या हम शांत हो गए, क्या हम तृप्त हो गए क्या? फिर वही बढ़ती चली जाती। तो हमको इन पर ब्रेक मारना होगा। असत कामनाओं पर ब्रेक और सत कामनाओं को छूट दे दी। आगे चल के सत असत दोनों कामनाएं शांत, तब वो आनंद मिलता है जिसकी हम खोज कर रहे हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर शोराउर निजगे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए उसका भगवान से सहज प्रेम होता है, और जिसका भगवान से सहज प्रेम होता है भगवान उसके हृदय को एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ते। और जिसके हृदय में ही परमानंद सिंधु भगवान प्रकाशित हो गए, अब उसे कौन से सुख की जरूरत रह गई? जिनके प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो परमात्मा जो हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया, फिर क्या जरूरत रह गई? समझ पा रहे आप? स्वामी धनानंद जी, रामकृष्ण मिशन, चेरापुंज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले साल मेरा संन्यास हुआ है माँ की कृपा से। मेरा प्रश्न है, कैसे इस संन्यास जीवन में भगवान को साक्षात्कार कर सकते हैं और निर्मल आनंद मिल सकते हैं? असली बात आपका मिशन है, और मिशन में हर सन्यासी की सेवा है, नहीं? तो एक मार्ग सन्यास का एकदम घोर वैराग्य का है, वो आप चल नहीं सकते, पक्का है ना? क्योंकि आप मिशन से जुड़े हुए हैं, और मिशन सेवा मिशन है। आए हुए मरीजों की व्यवस्था करवाना, सेवा करवाना। अब उसको हम दूसरे रूप में लेते हैं कि जितने भी मरीज हैं वो भगवान के स्वरूप हैं, उनकी जो भी सेवाएं हैं आपके द्वारा, जो भी सेवाएं, वो भगवान की सेवा होगी। रामकृष्ण परमहंस जी सबके हृदय में बैठे हैं, ये मानना होगा। अखंड, चाहे गुरु मानो चाहे इष्ट मानो। अगर गुरु माने तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, और इष्ट माने तो वासुदेवा सर्वम, सब में वही विराजमान। मरीजों में भगवान की भावना करते हुए, सेवा को भगवान की पूजा मानते हुए, और ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखते हुए कि हमारा आजीवन ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो, हमारी गलती से नष्ट ना हो। खान पान विभाग से कोई त्रुटि हो जाए, स्वप्न दोष हो जाए, बात अलग है। बैरागी को किसी भी चेष्टा के द्वारा ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, एकांत में चिंतन करना चाहिए कि क्या मेरा ये स्वरूप है, क्या चिंतन करना चाहिए। एकांते सुखमास्यताम अथातु ब्रह्म जिज्ञासा, एकांत में बैठकर सुखासन में चिंतन करना चाहिए। सत्य वस्तु तो एकमात्र आत्मा है, पर ब्रह्म है, और उसको हम खोजने चले हैं।
कहाँ? बाहर नहीं, अंदर है। जिन खोजा तिन पाइया, तो स्थूल शरीर में नहीं हूं। फिर जैसे हम स्थूल शरीर के अवयवों को, अंगों को कहते हैं कि ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ऐसे मेरा मन, मेरा बुद्धि, मैं तो नहीं कहता ना, मैं हाथ हूं, मैं मन हूं, ऐसा नहीं कहा जाता। तो सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है, तो मेरा स्वभाव, तो कारण शरीर भी मेरा नहीं है और मैं नहीं हूं। ये मायाकृत है और मैं चिदानंद हूं। तो मैं हूं कहां? एकांत में शांत, इससे अलग होना सीखे। शरीर की हलचल से, शरीर के भोगों से थोड़ी देर के लिए तो कम से कम बैठे। एकांते सुखमाश्यताम, सुखासन में बैठकर शांत, संन्यास धर्म का, तीनों शरीर से रहित। मंत्र चल रहा है, तीनों शरीर से रहित। अब क्या है तीनों शरीर से रहित? तो जब मंत्र के साथ चलोगे ना और इन शरीरों को ना करते रहोगे तो रास्ता दिखाई देगा अंदर से। वो बुद्धि से अतर्क रास्ता है। जो भगवत तत्व का बोध है, जो आत्म तत्व का बोध है, वो गुरु कृपा से अंदर रास्ता मिलता है। अपने स्वरूप का चिंतन, स्वरूप के अलावा अन्य चिंतन का त्याग, सेवा धर्म से मरीजों में भगवान का भाव करते हुए जितनी देर सेवा, और नहीं तो असंग। अपने रूम में बैठा रहना उचित है, अकेले टहलना उचित है, किसी से संभाषण करना उचित नहीं। असंगो हम पुरुषा, असंगता जितनी बढ़ती जाए, जो सेवा मिले उसे एकाग्रता पूर्वक करो भगवान की सेवा मान के। उसके अलावा असंग, हंसी मजाक, मोबाइल प्रयोग, टीवी प्रयोग, कुछ नहीं। संन्यास है ना, सर्वन्यास, सर्वकर्म समर्पण और सब भोगों का त्याग। जो रूखा सूखा मिल जाए उधर में डाल दो, ये तुम नहीं पा रहे हो, ये शरीर पोषण के लिए है। शांत है तो सन्यासी का पहला स्वरूप होता शांत, शांत स्वरूप। चाहे मान हो या अपमान हो, दुख हो या सुख हो, लाभ हो या हानि हो, स्तुति हो या वंदना हो, शांत। सर्दी हो या गर्मी हो, भूख हो या प्यास हो, शोक हो या बुढ़ापा हो, रोग हो, शांत। किसी भी स्थिति में अशांत न होना, ये सन्यासी का मुख्य धर्म है। अपने स्वरूप का चिंतन और समाज की सेवा जो आपको मिली हुई है, इतने से काम बन जाएगा। सत्संग सुनते रहो, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करो और एकांत सेवन करो। अलग रहने में, एकांत रहने में बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि मन एकांत में हावी होता है ना, तो उसी से लड़ लड़ के उसको शांत किया जाता है। यही साधना है हमारी। साधना क्या? मन को शांत रखना, मन को गलत जगह न जाने देना। गलत जगह चला जाए तो उसे पुनः अपने लक्ष्य पे लाना, बार बार हटा के लक्ष्य में लाना, यही हमारा साधना है जी।